जनता को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्रखंड अंतर्गत प्रखंड, अंचल और आपूर्ति विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार, घोटाला, पदाधिकारियों का कार्य में लापरवाही स्थित था, जिस कारण से अनुसूचित क्षेत्र में निवासित मूलवासी प्रताड़ित और शोषित हो रहे हैं। इसलिए हम लोग आज उनका जो भी गलत काम को बोलने से सीधा हम लोग उजागर कर रहे हैं। पहला तो इसमें है कि जो अंचल में, प्रखंड में जो आवेदन है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन या अन्य जो भी आवेदन आए हैं, वो आज तक हजारों की संख्या में लंबित है। इसमें मुख्य रूप से वृद्धा और विकलांग अनावश्यक रूप से कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। ये कभी कभी हम लोग को लगता है कि सरकार हमें ध्यान नहीं दे रही, लेकिन अभी क्लियर हो गया कि यहाँ पदाधिकारी पूर्ण रूप से लापरवाही बरत रहे हैं। दूसरा है कि लापरवाही का तो ये अंबार भरा हुआ प्रखंड कार्यालय में। विगत दिनों प्रखंड कार्यालय परिसर में जो आवास निर्मित हुए थे, उनको चोर पूरी तरह तोड़कर पूरा आवास ही चोरी करके गायब कर दी। इसमें देखने वाली चीज है कि अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी मुख्तरसक बने हुए थे। लगता है कि ये लोग घोर लापरवाही से ग्रसित हुए और अंचल कार्यालय का जो भ्रष्टाचार है वो चरम स्तर पर है। आज कहीं भी देखिएगा हमारे अंचल अंतर्गत सरकारी जमीन हो, वन भूमि हो या म्यूटेशन से लेकर के कोई भी आवेदन पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। दूसरा तरफ जल स्रोत के रूप में जो तालाब है, तालाब का अतिक्रमण कुछ कॉरपोरेट घराने, कुछ बिल्डर घराने, कुछ इंस्टीट्यूट ने भी किया हुआ है। इसमें मुख्य रूप से हम बता रहे हैं आपको कि मौजा दिमली में खाता संख्या 308 प्लॉट संख्या 704 है, रकबा 4 एकड़ 44 डिसमिल। ये तालाब था और आज का डेट में वहाँ तालाब नहीं है। साथ ही आसंगी मौजा में मंगलम सिटी बना हुआ, वो भी तालाब को अतिक्रमण करके बनाया गया। साथ ही बड़ा हरिहरपुर मौजा उदा पंचायत अंदर रहता है, वो आधुनिक कंपनी ने जल स्रोत का मुख्य तालाब को ही अतिक्रमण करके कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया। इससे लगता है कि यहाँ विभाग पूर्ण रूप से शिथिल और लापरवाह हो चुका है। दूसरा चीज है कि हम लोग देखते हैं कि अगर कोई गरीब 10 फीट में घर बना कर रहता है तो उसका अंचल अधिकारी जाके तोड़ देता है। हम लोग बहुत ऐसी घटनाएं देखे थे विगत दिनों। लेकिन यहाँ कॉरपोरेट घराना जो एक संवेदक है, जो 21 जो पंचायत है गम्हरिया में, ये ध्यान देने वाली बात है। उसमें जो योजना 14 फाइनेंस से जो योजना क्रियान्वयन हुई है, उसमें वो खुद संवेदक है। वो आसंगी में सरकारी जमीन में बोर्ड लगा हुआ है, बकायदा सीओ का आदेश है कि ये सरकारी जमीन है, उसमें 4 दीवारी और वर्कशॉप बनाकर घेरा गया है। इसमें लग रहा है कि विभाग का पदाधिकारी पूर्ण रूप से उसके साथ मिली भगत करके सीधा उसको लाभ दिया जा रहा है। दूसरा है कि कोविड जब शुरू हुआ भारत में तो हर जगह तहस नहस आपदा के रूप में प्रभावित किया सब लोगों को। तो आपदा विभाग से 22 लाख रुपया लगभग प्रखंड गम्हरे को पैसा मिला है। उसमें 50% नकद के रूप में खर्चा हुआ है और जो खर्चा दिखाया जा रहा है वो बिना कोई जीएसटी नंबर का बिल में दिखाया जा रहा है और उसका भुगतान भी किया गया है। इसमें देखा जाएगा कि विभाग का पदाधिकारी जो इसमें अधिकृत था वो लगभग इसमें गबन किया होगा। दूसरा है कि देखिए सबसे बड़ा है कि आपूर्ति विभाग पूरा भारत में हो या राज्य में आपूर्ति विभाग को सबसे एक्टिव रखा गया कोविड काल में, ताकि यहाँ गरीब लोगों को चावल मुफ्त का जो मिलना है उनको मिले। यहाँ सबसे बड़ा चीज है कि जो एमओ है उसको 4 बार शोकॉज होता है और कार्रवाई कभी नहीं हुआ है। ये दुर्भाग्य का बात है कि विभाग उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। और एमओ कोविड काल में जो भी पास निर्गत कर दिया था वो गलत लोगों को किया था। जो ब्लॉक से कोई रिश्ता नहीं रखता, कोई संबंध नहीं रखता, उसको पास देके उसको घूमने का आजादी दिया था। और इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य टाटा स्टील एक बहुत बड़ा ब्रांड है कॉर्पोरेट घराने में,
वो गरीबों का सहायता करता आया है, करता रहता है, करते आएगा। लेकिन यहाँ पर कोविड काल में टाटा स्टील से जो चावल आवंटन हुआ उसका वितरण का कोई प्रतिवेदन किसी के पास नहीं है। इसका मतलब उसका चावल या कोई भी खाद्यान्न जो आया था उसका कालाबाजारी के रूप में बेचा गया होगा। इसमें जो पदाधिकारी हो, इसमें देखा जाएगा तो इसमें प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मुख्य रूप से मुख्य भूमिका में है। और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का सबसे बड़ा घोटाला अगर होगा जांच तो नॉन पीडीएस खाद्यान्न वितरण में अनियमितता, और जो मई महीना में 10 किलो प्रति राशन कार्ड जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो राशन कार्ड नहीं बना, उनको 10 किलो करके देना था। उसमें कितना चावल आया, कितना लोगों को बांटा गया, उसका कोई प्रतिवेदन नहीं है, कोई सूची नहीं है। किस दुकान को कितना किलो बांटा गया, ये भी अगर सूची खोजिएगा तो नहीं मिलेगा फिर एमओ का पास। और उसी में एमओ कार्यालय से नॉन पीडीएस चावल जून का महीना में प्रति केजी प्रति व्यक्ति जो है, प्रति व्यक्ति जो राशन कार्ड जो नहीं बना है, जो एप्लीकेंट था उसमें अगर 10 मेंबर है तो एक व्यक्ति को 10 केजी एक राशन कार्ड में देना था। यानी मतलब 5 अगर एक राशन कार्ड में जो नहीं बना है और 5 व्यक्ति रजिस्टर्ड है तो उनको 50 किलो चावल देना था, लेकिन उस कार्डधारी को सिर्फ और सिर्फ 10 केजी दिया गया है। अभी तो हम लोग 3 नवंबर को आज तक जो बोला, हम लोग जो बोले, क्या बोले उससे कोई मतलब नहीं। 3 नवंबर 2020 को हम लोग प्रखंड कार्यालय परिसर में जो स्थापित है महात्मा गांधी का प्रतिमा, वहाँ पर हम लोग 1 दिवसीय शांतिपूर्ण मौन धरना प्रदर्शन करेंगे। और उस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को जो घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, लापरवाही हुआ, उस पर हम लोग एसआईटी या जांच संस्था से जो सक्षम हो जांच कराएंगे और दोषी पदाधिकारियों पर सीधा कार्रवाई करते हुए बर्खास्त करने का मांग करेंगे। और साथ ही यह भी मांग करेंगे जो भी आवेदन अभी लंबित है प्रखंड, अंचल और आपूर्ति विभाग में, उन आवेदनों पर अविलंब त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका निष्पादन करने के लिए उपायुक्त महोदय को आदेश दे दें। गम्हरिया में एक तालाब अतिक्रमण हुआ, इस तरह की घटनाएं जो हो रही है इस पर पदाधिकारी मौन क्यों हुए? पदाधिकारी को कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जयराम जी की देखे ना, ये साहब हैं राम हासदा। राम हासदा मतलब ये जो है अब चले हैं गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने। ये है पंचायत समिति सदस्य। अब जरा इनको देखिए, 3 नवंबर से देंगे मौन व्रत करेंगे गम्हरिया प्रखंड कार्यालय परिसर में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ। राम हासदा जी से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि 5 साल कहाँ रहे? अब जब पंचायत चुनाव का सुगबुगाहट राज्य में शुरू हो गया तो चले हैं मौन व्रत धारण करने के लिए। करने दीजिए, कीजिए, लेकिन जरा इनसे भी पूछ लीजिए कि मौन व्रत में करेंगे क्या? जौन ये आरोप लगा रहे हैं इनको तो अब साबित करना ही पड़ेगा। और अकेले जा रहे हैं मौन व्रत धारण करने के लिए, तो उसे क्या हो जाएगा? मौन व्रत धारण करिए लेंगे तो उसे क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार। अब मान लेते हैं कि प्रखंड कार्यालय में हजारों म्यूटेशन पड़ा हुआ है, अंचल कार्यालय में रोजे पड़ा हुआ है। ठीक है बोल रहे हैं, पिसाता है गरीबे लोग जो 10 फीट 12 फीट का जो जमीन छेद के जो घर बना लिए हैं उन पर डंडा चलता है। भाई वो गरीब लोग तो होते ही हैं डंडा खाने के लिए। अब थोड़े कोई अमीर लोग तो जाकर वहाँ पर फैक्ट्री उजाड़ने जा रहा है, बड़का बड़का बिल्डर लोग जो बिल्डिंग बना लिया है और सरकारी जमीन पर वन विभाग के उसका कोनो टूटा है का? कभी देखे टूटते हुए? लेकिन राम जी जो अभी करने जा रहे हैं ये थोड़ा वक्त पहले होना चाहिए था, चुनाव से पहले होना चाहिए, तब इसमें कुछ ट्विस्ट आता। अब जितना का नाम बोल रहे हैं कि आसंगी मौजा, जिंदली मौजा, कहाँ कहाँ जो बोले हैं कि तालाब का जमीन भूमाफिया लोग इंक्रोचमेंट करके और उस पर बिल्डिंग बना लिया, तो कोई फैक्ट्री बना लिया, क्या हो जाएगा उससे? उसे होगा क्या? वही तरह जो बोलते हैं कि
वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, कौन कौन पेंशन, ये तो दुनिया जानता है, नया बात का है, उसे क्या हो जाएगा। आप अनशन कर लीजिए, धरना दे दीजिए, मौन व्रत धारण कर लीजिए, होने जाने कुछ नहीं है। तो मेरा न सलाह यही है कि आप अच्छा से कीजिए। लेकिन अभी जैसे आप बोले ना कि कोविड-19 का सब चावलवा का हुआ, तो आपको कोनो जवाब मिल जाएगा का? अभी कोनो आप बोल रहे SIT जांच, तो और कौन कौन उच्च कमेटी का जांच, उच्च स्तरीय जांच, कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरा नसीहत यही है कि आप धरना तो दे ही दीजिए, लेकिन हो सकता है कि इसके आड़ में आप पर एक आध दो केस और ठुका जाए। तो हम लोग भी 3 तारीख का इंतजार करेंगे, लेकिन मुद्दा तो राम बाबू ठीक उठाए हैं। आज अगर गम्हरिया प्रखंड कार्यालय में चले जाइए तो कोई ऐसा टेबल, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां आपको फाइल पेंडिंग नहीं नजर आएगा। म्यूटेशन कराने जाइए तो 80% जमीन बोल देगा, CNT का ये है तो वो काम नहीं हो रहा है, म्यूटेशन नहीं के बराबर हो रहा है। राशन कार्ड, विकलांगता पेंशन सरकार चीख चीख करके बोल रही है, लेकिन यहाँ कुछ होने का नहीं है। तो चलिए रामहंस जी अगर उठा रहे हैं आवाज, लेकिन थोड़ा डरिए के उठाइएगा, नहीं तो खाइएगा केस। 2-3 गो केस लग जाएगा सरकारी काम में, बाधा ऐसा केस तो चल जाएगा भीतरे। चलिए भैया लोग, आप लोग भी इनका साथ दीजिएगा। 3 तारीख से जो है धरना पर बैठने जा रहे हैं, मौन व्रत करने जा रहे हैं। हम तो जरूर आएंगे राम जी, चिंता मत कीजिए आप। तब तक के लिए जय राम जी की। आप लोग भी 3 तारीख का इंतजार कीजिए और देखते रहिए राम जी का आगे का रणनीति क्या होता है। कहीं डर की मारी धरना प्रदर्शन कैंसिल भी नहीं कर दे, लेकिन अगर धरना पर बैठेंगे तो हम तो जरूर आएंगे।